निर्दलीय चुनाव या किसी पार्टी के लिए आप संपर्क कर रहे हैं? किसी चुनाव लड़ने की फुल तैयारी है और सुहासरा से लेकर के बड़ुआ तक बढ़िया माहौल रहेगा। और मेरे सुहासरा गांव के 36वीं बरादरी मेरे साथ है और आने वाली एक हफ्ते के अंदर अंदर एक मीटिंग और होगी। उस मीटिंग के अंदर हमें फैसला लिया जाएगा। अगर कोई भी भाई और भी कोई इच्छुक है कोई लड़ने के लिए, वो लड़ सकता है, उसके भी हम साथ रहेंगे। और सुहासरा गांव हमेशा वोट देता है, लिया नहीं है, आज 70 सालों से वोट देता है और देता रहा है। और आज वोट लेने की बारी आई है। सुहासरा से लेकर के बड़वा तक हम पूरी आवाज़ उठाएंगे, पूरा होश और आवाज़ से आवाज़ उठाएंगे। जय जवान जय किसान। इन्होंने कही है कि सुहासरा के बारे में, क्योंकि एक बड़ा गांव है, हर बार वोट देता है और अब की बार भविष्य की राजनीति के लिए एक ऐसा कैंडिडेट चुनने की कोशिश कर रहे हैं जो गांव की भलाई के लिए काम कर सके, आने वाले बच्चों के लिए काम कर सके, या फिर ऐसे मुद्दों के ऊपर काम कर सके जिनकी मांग बार बार ये गाँव करता रहा है। हम गांव के अन्य ग्रामीणों से भी बात करेंगे जो कई बार इन चर्चाओं में शामिल होते हैं और मुख्यतः पूछने की कोशिश करते हैं। आप इस प्रकार के कैंडिडेट के साथ हैं? बिल्कुल साथ है। जो भी हमारे गांव से एमएलए हो चाहे एमपी हो, हमारे गांव को वोट लेके चला जाता है, लेकिन कोई भी आके वापस यहाँ गांव में ये नहीं देखता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज तक का रिकॉर्ड है, 70 साल के अंदर कोई भी गांव के अंदर नहीं आया है, और आया है तो वो काम करवाता है तो वो अपने जो पर्सनल आदमी है उनका काम करवाता है। लेकिन कोई भी अगर ये हो कि अब की बार जो बीजेपी सरकार आई है उसमें जो बालक लगे हैं वो बिल्कुल सही लगे हैं। अन्यथा जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट बालक है वो भी मतलब ऐसे ही मतलब बेफिजूल करते हैं। लेकिन अगर कोई बालक अगर अब की बार लगा है ना, वो कामयाब बालक ही लगा है। ये इस सरकार ने ये पहली बार काम किया। एक बड़ा गांव है, यहाँ पे 36 बिरादरी जो गांव के अंदर है। तो एक चुनावी मुद्दे के हिसाब से यहाँ पे वोटरों को साधने के लिए हर बार कोशिश की जाती है। तो सूरजभान प्रजापति इस प्रकार के मुद्दे के ऊपर काम करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे कि हमारे वोट पहले भी मीडिया के लिए कहते हैं कि वो गाँव तो हमारे साथ हो जाएगा, ये गाँव हमारे साथ है। अगर इस गांव के अंदर 4000 वोट है, उसके अंदर भी है ना, अगर कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ, जैसे कि अब की बार एमपी का वोट ना एमएलए एमपी का हुआ, पीछे एमपी का चुनाव था, उसमें भी बहुत से ये हमारे गांव है, ये हमारे साथ है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ नहीं हुआ। सूरजभान प्रजापति गांव से एक उम्मीदवार हो सकता है। अगर इस मीटिंग में ये फैसला फाइनल नहीं हुआ तो क्या गांव का कोई अन्य उम्मीदवार भी हो सकता है? गांव का जो भी कोई भी उम्मीदवार आए हम सभी उसके साथ हैं। गांव ने हमेशा से वोट दिए हैं, जबकि अब की बार हमने फैसला लिया है कि हमारी सर्वसम्मति से कोई भी आदमी यदि गांव का आता है तो हम उसको पूरे समर्थन से वोट देंगे, पूरी तरह से मदद करेंगे। क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा है कि हर बार एमएलए बनता है, गांव से वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करता। अपने अपने पर्सनल काम ज़रूर है, सार्वजनिक काम कई है। एक काफ़ी टाइम से एक मुद्दा है, एक गंगानगर ट्रेन रुकने की थी बात, तो जिसका हमने एमपी तक भी उठाया, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। फिर चाहे तो 11,000 की लाइन हटाने की बात हो, चाहे गली बनाने की हो, कई काम ऐसे हैं जो अभी तक पेंडिंग है, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि हमारा कोई कैंडिडेट आए और गाँव का काम करे। बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन हम ये पूछना चाहेंगे आपके कैंडिडेट में अगर इतनी क्षमता है तो उनको एक शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए जो आज कर रहा है। ये इसी प्रकार के मुद्दे के ऊपर आपको आना चाहिए। शक्ति प्रदर्शन का भी समय आएगा, उसमें हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। गांव जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ हैं। कोई गांव से मतलब एक कैंडिडेट भी अलग नहीं जाएगा, पूरा का पूरा गांव है वो इकट्ठा है। पाठा से कोई भी कैंडिडेट खड़ा होकर आता है उनके लिए साथ हूँ, समर्थन देता हूँ। किसी के लिए भी कोई भी गाड़ी घोड़ा कोई भी दिक्कत होगी, पीछे दिले कोई दिक्कत नहीं है, मैं साथ देने के लिए साथ हूँ। गांव के कोई भी उम्मीदवार जो खड़ा होता है उसका साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे, उसके साथ रहेंगे। आगे भी कोई आएगा उसके भी साथ रहेंगे। देखिए हमारे गांव से एक कैंडिडेट आज हमने तैयार किया है, सूरजभान प्रजापति। अगर और भी कोई गांव का अच्छा कैंडिडेट हो तो एतवार को पंचायत होगी पूरे गांव की। अगर कोई भी भाई इच्छुक हो, इससे अच्छा कैंडिडेट हो, वो आगे आए तो हम उसके भी साथ हैं। अब की बार गांव के लिए हमें भी मौका दिया जाए।
हमारे गांव का कैंडिडेट अब की बार आगे आ रहा है, तो हम गांव के सभी साथ हैं। अगर कोई नया कैंडिडेट आना चाहता है तो उसी के भी साथ हैं। हमारे डाणीगंगा आविसन में एक दो काम है, वो अभी नहीं हुए हैं। अभी जब इलेक्शन का टाइम है, शमशान घाट है, उसकी सफाई कल से शुरू हुई है, पहले कभी संभाल नहीं हुई इसकी। पानी की सुविधा है, पानी के बोर का पानी है नहीं, नहर का पानी आता है, पीने लायक नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी सरकार ने हमारे गांव में एक अंडरपास पास किया था, जिसमें गांव के 2-3 रास्ते उनका कट था। एक मालियों गंगा विशन की ढाणी है, एक मालियों की ढाणी है। साबत गांव ने पंचायत ने रास्ता दिया था, वो आज वहाँ पर कट नहीं लग रहा। ये बोल रहे हैं कि कट नहीं लगेगा अंडरपास के अंदर। ये रास्ता सरकारी नहीं है, गांव का दिया हुआ रास्ता है, पंचायत ने दे रखा है, पूरा रिलेशन उसका तैयार है, वहाँ पर कट देने के लिए मना कर रहे हैं। हाँ, स्वासड़ा गांव जो है एक बहुत बड़ा गांव है। आबादी के हिसाब से 5,500 की आबादी है और आज तक इतिहास में स्वासड़ा गांव से कोई भी उम्मीदवार एमएलए की तरफ से नहीं बढ़ा है। हमेशा ही वोट लोग आते हैं, लेके जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा काम करने की बारी आती है तो फिर वो चक्कर कटाते हैं। तो अब की बार बारी आई है कि स्वासड़ा गांव से XYZ किसी का नाम आए, लेकिन आज पहला उम्मीदवार सूरजभान प्रजापति के घर की तरफ से निकला है। तो अगर ये पहला उम्मीदवार है, अगर किसी भाई के और दिमाग में हो कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, तो हम सब उसके साथ हैं, चाहे वो किसी बरादरी का हो, किसी जाति का हो, किसी ढाणी डबाणी का हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा गांव साथ है और हम तो उसकी सहायता करेंगे तन मन धन से, जो भी हमारी होगी उस हिसाब से।